ईरान और अमेरिका को लेकर डील की बात सामने आ रही है। हालांकि ईरान का कहना है कि वो अभी आजमाएगा, पहले जो है वो देखेगा कि अमेरिका जिसने 14 शर्तों पर ये डील जो है वो फाइनल करने का दावा किया है, क्या वो सही में ऐसा करना चाहता है, उसकी मंशा जो है वो सही है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि अमेरिका जो है वो बातचीत के दौरान इस तरह की बातें कहता रहा है, लेकिन वो डील की जहाँ तक बात है उस पर वो खरा उतरता है या नहीं। हम आपको बता दें कि अमेरिका ने जो 14 शर्तें रखी हैं उसमें ये भी एक शर्त है, ईरान से जो जंग हो रही है वो रोकी जाएगी, लेबनान के मोर्चे पर भी जो है वो जंग को रोक दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू वो इस डील को मानेंगे, क्या वो ये जो शर्तें हैं उसे मानेंगे। क्योंकि लगातार वो कहते आए हैं कि वो ईरान को ख़त्म करके ही दम लेंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि नेतन्याहू क्या ट्रम्प की इन शर्तों को मानने वाले हैं, ये देखना होगा। क्योंकि हमने देखा था कि इस बीच में जब सीज़ फायर दूसरे दौर का जारी हुआ लागू था, उस दौरान भी जो है वो इजराइल लगातार लेबनान पर हमले करता रहा है। और कहा जा रहा है कि ये जो डील है उस पर 19 जून को जो है स्विट्ज़रलैंड में MOU पर साइन होने हैं, हस्ताक्षर होने हैं। और ये जो 14 शर्तें हैं वो हम आपको एक बार बता देते हैं जल्दी जल्दी। युद्ध तुरंत जो है ख़त्म हो और हमेशा के लिए बंद किया जाएगा, इसमें लेबनान का मोर्चा भी शामिल है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन बड़ा सवाल है कि नेतन्याहू क्या इसके लिए राज़ी होंगे या फिर ये युद्ध जो है वो आगे चलकर भीषण रूप लेगा और ये डील जो है पूरी होती है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अमेरिका ईरान के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देगा, ये इस डील में कहा गया है। अमेरिका अपनी समुद्री नाकेबंदी हटाएगा और 30 दिनों के भीतर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जहाज़ों के लिए खोल दिया जाएगा। अमेरिकी सेना ईरान के आसपास के इलाकों से हटाई जाएगी, ये इस डील में कहा गया है। इसके अलावा भी और बहुत सी बातें हैं। बातचीत के दौरान अमेरिका ईरान के खिलाफ कोई नई सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा। ईरान की $24 अरब की फीस की गई संपत्तियां चरणबद्ध तरीके से वापस की जाएंगी, ये इस डील में कहा गया है। हालांकि ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि अमेरिका के साथ जो है शांति समझौते की जो पुष्टि हुई है उसे लेकर कहा जा रहा है कि तेहरान आखिरी समझौते के लिए प्रस्तावित 60 दिन की बातचीत की अवधि में तभी शामिल होगा जब वो युद्ध खत्म करने, नाकेबंदी हटाने और ईरानी संपत्ति को छोड़ने के लिए जो है वो वॉशिंगटन के वादों को वेरीफाई करेगा। यानी पहले ईरान ये सुनिश्चित करना चाहता है कि अमेरिका जो है जो बातें कर रहा है, जो दावे कर रहा है, जो डील की बातें कह रहा है, क्या वो वाकईन उस पर खरा उतरता है या नहीं, या फिर ये सिर्फ एक कोरे वादे हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है। और इसके अलावा जो ईरान के लीगल और इंटरनेशनल मामलों के डिप्टी विदेश मंत्री हैं काज़म गरीबाबादी, उन्होंने कहा है कि ईरान पहले ये वेरीफाई करेगा कि बातचीत के अगले फेज़ में जाने से पहले अमेरिका ने युद्ध ख़त्म करने और ब्लॉकेड हटाने और स्टेट रिलीज़ करने से जुड़ी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया भी है या नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि 60 दिनों की बातचीत में शामिल होना इस बात पर निर्भर करता है कि अमेरिका इन कमिटमेंट्स को जो है वो पूरा करे। हम आपको बता दें कि लगातार ईरान की तरफ से भी इसको लेकर तरह तरह की जो दावे हैं वो किए जाते रहे हैं। ईरान ये कहता रहा है कि वो अपनी शर्तों पर ही आगे बढ़ेगा। हम आपको बता दें कि ट्रम्प जिस तरीके से दावा कर रहे हैं कि ये डील फाइनल हो गई है, इस तरह के दावे वो पहले भी करते रहे हैं। 11 जून को ट्रम्प ने कहा था कि खर्ग पर कब्जे के लिए जो है वो हमला करेंगे, लेकिन कुछ ही देर में कह दिया कि समझौता कर रहे हैं। इसी तरह 7 अप्रैल को पहले कहा था कि अमेरिका जो है ईरान की सभ्यता खत्म कर देगा, फिर कुछ घंटों बाद युद्ध विराम का ऐलान हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं ट्रम्प की बात पर यकीन करना ईरान के लिए बेहद मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ट्रम्प जो है लगातार इस तरह के दावे तो करते हैं लेकिन आगे जाकर वो देखा जाता है कि वो उससे पलट भी जाते हैं। इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि ट्रम्प डील में जो कह रहे हैं कि ईरान के साथ अब युद्ध खत्म हो जाएगा, लेबनान के मोर्चे पर भी युद्ध खत्म हो जाएगा, जो एक तरह से कहा जाए कि प्रॉक्सी है ईरान का हिजबुल्ला, उसके खिलाफ जो है सैन्य कार्रवाई खत्म रोक दी जाएगी। सवाल यही है कि नेतन्याहू इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं क्या वो इसके लिए राजी होंगे, क्योंकि लगातार हमने देखा था कि सीज फायर के दौरान भी इजराइल जो है लेबनान पर हमले करता रहा। ऐसे में सवाल है कि क्या नेतन्याहू राजी होंगे या फिर ये सिर्फ एक किसी तरह की चाल हो सकती है अमेरिका और इजराइल की, और उसमें ईरान को एक बार दोबारा से फंसाया जा सकता है। ईरान ये लगातार कह रहा है कि वो इस तरह की गलती अब वो दोबारा नहीं करने वाला और
इसीलिए वो जो है पक्का एक तरह का जिसे कहा जाए कि वेरीफाई करना चाहता है कि अमेरिका जो कह रहा है कि वाकई उसकी बातों में दम है, और वो दुनिया के सामने ये बात साबित करना चाहता है। इसीलिए जो है 19 जून को कहा जा रहा है कि स्विट्ज़रलैंड में हस्ताक्षर होंगे। जेड डिफेंस की तरफ से कहा गया है कि हो सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्विट्ज़रलैंड जाएं। ईरान की तरफ से कौन जाता है ये देखना होगा, और फिलहाल इस खबर से जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो लगातार हम आपको दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत। कुछ ऐसी ही तारीख है हमारे हमसाया, हमारे पड़ोसी मुल्क ईरान की। जितने सितम हम पे हुए हैं उतने ही इनके ऊपर हुए, एक के बाद इनके ऊपर भी हमले हुए। लेकिन इनमें भी वो चीज है, ये एक सिविलाइजेशनल स्टेट है। ये 250 साल पहले पैदा हुई अंग्रेजों की बनाई हुई स्टेट नहीं है साहब। ये अंग्रेजों ने इजाद नहीं करी, जैसे अफ्रीका में स्टेट बना दी, सीधी लाइनें लगाई यहां से यहां, बोले ये मुल्क है साहब। ऐसे मुल्क नहीं बनते साहब। सिविलाइजेशनल स्टेट, 6000 साल से ज्यादा पुरानी ये मुल्क है, ये तहजीब है। ये एक शहादत की जो ट्रेडिशन है ये ईरान में बहुत तगड़ी, शिया समुदाय में बहुत तगड़ी। शहादत की एक ट्रेडिशन, एक परंपरा, ठीक है, एक सिलसिला। और मैं बताना चाहता हूं कि जब यह लड़ाई शुरू हुई तो मुझसे बोला गया, जनरल साहब आपने 37 साल झक मारी है फौज में, आप बताइए कौन जीतेगा। सीधा सवाल मिलिट्री एनालिस्ट से, 37 साल आप लड़े हैं, 5 मैदाने जंग आपने देखे हैं। मैं लड़ा 71 में, मैं लड़ा पंजाब में, मैं कारगिल में लड़ा, फिर जाके किश्तवाड़ में 3 साल लड़ा, फिर रजौरी पुंछ में लड़ा, एक के बाद एक मैं लड़ता ही रहा। ठीक है साहब, फौज से लड़ाई से फुर्सत नहीं मिली। अब खुशकिस्मत हैं वो लोग जो कि कह सकते हैं कि मैं सुकून चैन में रहा, बच्चों के साथ रहा। बेगम साहिबा मेरी अकेले बच्चों को पाल रही थी, यहां बैठे हैं मेरे बेटे साहबजादे, ठीक है, और मेरी बहू जो भी एक फौजी की बेटी है, ठीक है। तो मैंने कहा साहब जब इस लड़ाई का नतीजा आएगा आप हैरान रह जाएंगे। गौर फरमाएं, जब इस लड़ाई का नतीजा आएगा आप हैरान रह जाएंगे। ईरान भावी होगा। और ये मैंने कहा था साहब आज से 107 दिन पहले। आज मैंने 107 दिन पहले ये मैंने कह दिया था। तो उस वक्त मेरे जो बाकी फौजी साथी बोले थे, बोले यार जीडी तू सटिया गया है क्या। कहा अमेरिका सुपर पावर, साथ में इजराइल, उसके पास भी न्यूक्लियर हथियार, रीजनल सुपर पावर। ईरान बेचारे 48 साल से इनके ऊपर सैंक्शन लगा रखी, इनकी इकोनॉमी तबाह करने की हर कोशिश की गई ताकि लोग वहां पे, जिसको वो कहते हैं ना हंगर लीड्स टू एंगर, जब भूख हो तो गुस्सा आता है, और उस गुस्से को हार्वेस्ट किया जाए ताकि वहां की सरकार का तख्ता पलट किया जाए। साजिश, ये साजिश की जा रही 48 साल से चल रही। लेकिन दाद देना पड़ेगा इस मुल्क को साहब। आपको कदर करनी पड़ेगी इनकी जो शहादत, जो कुर्बानी जो इन्होंने दी है। और इनकी शहादत कुर्बानी की वजह से जो थर्ड वर्ल्ड की इज्जत है वो बरकरार रखी है साहब। इन्होंने वो बरकरार रखी है। और हमें फौज में अगर एक चीज की हम लोग हम बहुत कदर करते हैं वो है हिम्मत की, वो है शुजात की। हिम्मत की, शुजात की कदर फौज में की जाती है, चाहे हमारा दुश्मन ही क्यों ना दिखा रहा हो। लेकिन अगर वो अपने मुल्क के लिए, अपने नमक के हक अदा करने के लिए सर कुर्बान कर रहा है तो उसकी इज्जत करते हैं, चाहे दुश्मन का भी हो,
चाहे दुश्मन का भी हो। ये हम जानते थे कि ये बहुत पुरानी सभ्यता है।